देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक समलंब का क्षेत्रफल, जो भी लिखा हुआ है हम लोग लिख लेंगे। पहले पहले देखिए क्या दिया हुआ है, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी लिख लेंगे। ऊंचाई को हम लोग h मानते हैं, तो h ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा, 4 सेंटीमीटर। उसमें समांतर भुजा का एक जो मतलब क्या भुजा दिया हुआ है, तो ऐसे लिख लेंगे एक भुजा, तो हम लोग क्या मानते हैं उसको a मानते हैं। जो हम लोग फॉर्मूला 1/2 गुना ऊंचाई गुना a प्लस b करते हैं, उसी में a दिया हुआ है। तो हम लोग को 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा निकालना है, अर्थात दूसरी जो भुजा होता है कितना होता है b, तो b ही निकालना है। तो b हम लोग वाट लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूरा एकदम सॉलिड हो गया। अब समझ में आ रहा है क्या आखिर हम लोगों को करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। देखिए एक ही यही फॉर्मूला से ज्यादातर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 गुना ऊंचाई, फिर गुना करेंगे गुना ऊंचाई और a प्लस b कर देंगे, a प्लस बी। समलंब का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 1/2 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ, तो ऊंचाई दिया हुआ 4, 4 हम लोग लिख लेंगे, गुना दिया हुआ और निकालना क्या है हम लोगों को, बी निकालना है। तो हम लोग बी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और बी को हम लोग बी ही लिख देते हैं, क्योंकि बी निकल जाएगा तो आराम से काम आपका चल जाएगा। तो देखिए कटने वाला है, इसको काट देंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम रखेंगे इसको, और 2 गुना 1 तो 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और गुना और बी प्लस में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग को बी निकालना है, तो कैसे चर अचर को जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वही करेंगे। यहाँ पर देखिए 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, यहाँ पर तो गुना में है तो यहाँ पर ये भाग में आ जाएगा। यहाँ बच गया कौन, 10 सेंटीमीटर प्लस बी बच गया, ये बच गया, इसी को सेम रखेंगे। अभी देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर का कट जाएगा, ये कितना बार में, 17 दूनी 34, 17 बार में कटेगा, तो इधर क्या आ गया 17 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस बी। हम लोगों को निकालना क्या है, बी की लंबाई, मतलब कि दूसरी जो समांतर भुजा वही निकालना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये b बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 17 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर। तो b बराबर कितना बच गया, तो 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, b, तो इसलिए b बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः समलंब का दूसरी समांतर भुजा, ये लैंग्वेज में लिखना है, समांतर भुजा बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ आपको अच्छे से वो लिख लेना सबसे पहले। तो समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ 34 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ, तो ऊंचाई जिसको हम लोग h मानते हैं 4 सेंटीमीटर। ए दिया हुआ, ए मतलब क्या, जो समांतर भुजा, क्योंकि समलंब में क्या होता है, 2 समांतर भुजा होता है, तो मतलब आमने सामने का जो भी समांतर हो, तो पहली समांतर भुजा दिया हुआ, ये जो जैसे ये चित्र में बनाया हुआ, तो पहली भुजा दिया हुआ, तो पहली भुजा क्या दिया हुआ, तो ए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी हम लोगों को निकालना है, तो बी बराबर वाट लिख लेंगे। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई जिसको h करते हैं गुना a प्लस बी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला सॉल्व करते हुए हम लोग b बराबर कितना ला लिए, तो 7 सेंटीमीटर ला लिए। अब लास्ट में लिख देंगे अतः समलंब की दूसरी समांतर भुजा बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व ये कर देना है।